आमतौर पर खेलों में जीत हार का फैसला तो मैदान पर होता है ना, लेकिन कभी कभी असली जंग मैदान के बाहर लड़ी जाती है, नियमों और बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के बीच। तो सोचिए, क्या हो अगर एक टीम हार जीत का फैसला ही मानने से इनकार कर दे। यही यही वो सवाल है जिसने इंडियन फुटबॉल में एक भूचाल ला दिया। चलिए, इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। अच्छा, इस झगड़े को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब इंडियन फुटबॉल की टॉप लीग तक पहुंचने का सही तरीका आखिर है क्या। देखिए, पूरे खेल का एक ही उसूल है, स्पोर्टिंग मेरिट। मतलब आप मैदान पर खेलो, जीतो और आगे बढ़ो, सिंपल। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। और इंटरकाशी ने बिल्कुल यही करके दिखाया। तो इंटरकाशी का सफर कैसा था। पहले उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में एक केस जीता, जिससे उनके काटे गए पॉइंट्स वापस मिल गए। इसके बाद वो ऑफिशियली आई लीग के चैंपियंस बन गए, और चैंपियन होने के नाते उन्हें इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल में प्रमोशन मिल गया, सीधा साफ नियमों के मुताबिक। कहानियां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पिक्चर अभी बाकी थी। और ठीक यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। चर्चिल ब्रदर्स की एंट्री होती है, और वो भी एक ऐसी कोशिश के साथ जो पूरे सिस्टम को हिला दे। सीजन शुरू होने से बस कुछ दिन पहले उन्होंने आईएसएल में एंट्री का एक, कह सकते हैं, एक बैकडोर तरीका निकालने की कोशिश की। जरा तसव्वुर कीजिए, लीग का पूरा शेड्यूल तैयार है, फैंस ने टिकट्स खरीद ली हैं, और तभी अचानक एक टीम आती है और कहती है हमें भी खेलना है। इससे जो कंफ्यूजन और केओस हुआ ना, वो जमीन हिला देने वाला था। तो चर्चिल ने किया क्या। उनका प्लान 3 हिस्सों में था। पहला, उन्होंने सीधे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफ को एक प्रपोजल भेज दिया। दूसरा, खबरों के मुताबिक उन्होंने स्पॉट के लिए फ्रेंचाइजी फीस देने का ऑफर भी दिया। और तीसरा, उन्होंने अपने फैंस से पब्लिकली अपील की। ये कोई सिंपल रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। और बात सिर्फ हवा में नहीं थी। खबरें आईं कि 3 से 4 करोड़ रुपए तक की फ्रेंचाइजी फीस ऑफर की गई थी। साफ है कि वो लीग में अपनी जगह एक तरह से खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पैसों के साथ साथ उन्होंने एक और दाव खेला, फैंस का। उनके ओनर ने गोवा के फैन से अपील की कि अगर चर्चिल ब्रदर्स को शामिल नहीं किया गया तो वो आईएसएल गेम्स को बॉयकॉट करें। सिस्टम पर प्रेशर बनाने का ये एक बड़ा कदम था। पर क्या ये कामयाब हुआ? तो इस पूरे पावर प्ले पर फुटबॉल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन था? क्या नियम झुक गए या फिर सिस्टम ने इसका जवाब दिया? चलिए देखते हैं कि इसके बाद हुआ क्या। सबसे पहला और सबसे तगड़ा जवाब आया फैंस की तरफ से। चर्चिल ओनर की उस अपील के जवाब में गोवा के ही एक फैन ने रेडिट पर लिखा, मैं गोवन हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन में पूरी बात कह दी। इससे साफ था कि क्लब जो मांग रहा था और जमीन पर जो आम फैन सोच रहा था, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, सोशल मीडिया पर तो जैसे फैंस का गुस्सा ही फूट पड़ा। कई लोगों ने इसे शर्मनाक हरकत कहा। उनकी इस कोशिश को लोगों ने स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल खिलाफ माना और सीधे सीधे नकार दिया। तो देखिए, ये पूरा मामला दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ है प्रमोशन बाय मेरिट, यानी मैदान पर आई लीग जीतो और एंट्री पाओ, एक साफ सुथरा आदर्श तरीका। और दूसरी तरफ है इंक्लूजन बाय रिक्वेस्ट, यानी एक प्रपोजल और फ्रेंचाइजी फीस देकर आसानी से एंट्री ले लो। इस विवाद की असली जड़ यही दो रास्ते थे। फैंस के बाद अब बारी थी लीग के सबसे बड़े प्लेयर्स की, यानी बाकी 14 आईएसएल क्लब्स की। और उन सब ने मिलकर एक साथ इस प्रपोजल पर आपत्ति जताई। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अ बिग नो। और ये ना सिर्फ कहने के लिए नहीं था। उन्होंने एआईएफएफ को लिखे एक लेटर में आराम से समझाया कि वो इसके खिलाफ क्यों है। उन्होंने कहा कि इससे स्पोर्टिंग मेरिट कमजोर होगा, इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लीग में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, प्लानिंग खराब होगी, और सबसे बड़ी बात, आगे के लिए ये एक बहुत गलत मिसाल बन जाएगी। उनका कहना साफ था कि ये एक टीम का नहीं, पूरी लीग के फ्यूचर का सवाल है। तो अब प्रशासन का क्या रोल था एएफ का? इस पूरे ड्रामे का आखिर में जो अंजाम हुआ वो बड़ा अजीब था। इस प्रपोजल पर डिस्कस करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई, लेकिन वो कोरम की कमी की वजह से, यानी जरूरी मेंबर्स ना होने की वजह से पोस्टपोन हो गई। एक तरह से कोई फैसला ना लेना ही फैसला बन गया। तो इस पूरे टकराव, विरोध और एडमिनिस्ट्रेटिव खामोशी के बाद आखिर हुआ क्या? और इससे इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के बारे में हमें क्या पता चलता है?
नतीजा ये हुआ कि चर्चिल ब्रदर्स की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। लीग तो आगे बढ़ गई, लेकिन इस पूरे एपिसोड ने इंडियन फुटबॉल के सिस्टम में जो आपसी तनाव है ना, उसको बिल्कुल सामने लाकर रख दिया। इसने दिखा दिया कि नियम होना एक बात है और उन्हें सख्ती से लागू करना एक बिल्कुल अलग बात। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब नियमों को इस तरह से चैलेंज किया जाता है, तो इंडियन फुटबॉल में असली पावर किसके हाथ में है? क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स के, क्लब ओनर्स के या फिर फैंस के? इस सवाल का जवाब ही इस खेल का आने वाला कल तय करेगा।